हाय दोस्तों, आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। आप सभी को फिर से और एक बार मेरी चैनल सोशियोलॉजी एजुकेशनल जोन में स्वागत है। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लग रही है, आपको काम की लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग एक टॉपिक आप लोगों को पढ़ाऊँगी। क्या पढ़ाऊँगी कि एक रिसर्च करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है, क्या क्या स्टेप हमें फॉलो करना पड़ता है। अगर ये वीडियो देखिएगा तो आई होप आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो प्लीज़ ध्यान से वीडियो को देखिए दोस्तों। रिसर्च, देखिए ये टर्म में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। क्या? रिसर्च। री मतलब फिर से, सर्च मतलब कोई चीज़ को खोजना, मतलब कि जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है उसी से कोई चीज़ को फिर से खोज के निकालना। तो जाहिर सी बात है, जब आप लोग रिसर्च करोगे कोई भी टॉपिक के ऊपर जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो आपको उस टॉपिक से कुछ ऐसा ही खोजना पड़ेगा कि मैं इस चीज़ में काम करूँगा जो कि कुछ नया निकल के आए। रिसर्च कर रहे हो मतलब ऑलरेडी जो एग्जिस्ट है उसी पे आप रिसर्च कर रहे हो। तो जो एग्जिस्ट है, आप अगर वही चीज़ फिर से आंसर निकालोगे, फिर से वही चीज़ दिखाओगे तो इसका तो कोई मतलब नहीं बनेगा। तो आपको क्या दिखाना पड़ेगा? उसी चीज़ों से कुछ नई चीज़ों को आपको दिखाना पड़ेगा, कुछ नई नॉलेज आपको निकालना पड़ेगा, कोई नई इंटरेस्टिंग चीज़ आपको खोज के निकालना होगा, है कि नहीं? तो इसीलिए एक रिसर्च में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है दोस्तों? तो गैप खोज कर निकालना कि जो टॉपिक ऑलरेडी एग्जिस्ट है उस टॉपिक में ऐसा क्या चीज़ नहीं है कि जो मैं फिर से नई तरीके से दिखा सकता हूँ या दिखा सकती हूँ। तो आपको क्या करना पड़ेगा? रिसर्च में उस टॉपिक के अंदर आपको गैप निकालना पड़ेगा कि क्या गैप है और मैं किस गैप को फुलफ़िल कर सकता हूँ। ओके, तो आप इस गैप को आप कैसे खोज के निकालिएगा? तो आपको लिटरेचर रिव्यू करना होगा कि जो टॉपिक लेकर मैं सोच रही हूँ कि मैं ये काम करूँगी, तो उस टॉपिक के ऊपर या उस टॉपिक से रिलेटेड जो सारी आर्टिकल्स है, जर्नल्स है, बुक्स है या एडिटेड बुक है, जो भी है आपको पढ़ना पड़ेगा कि इस टॉपिक के ऊपर क्या क्या काम हो चुकी है और उस काम में ऐसा क्या गैप रह चुका है जो कि मैं नई तरीके से फिर से दिखा सकता हूँ। तो क्या कहा? एक रिसर्च में आपको क्या ज़रूरी है? गैप खोज कर निकालना। और उस गैप खोज के निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों? तो लिटरेचर रिव्यू करना पड़ेगा। ओके, आई होप रिसर्च, गैप एंड लिटरेचर रिव्यू ये दो क्लियर हो गई है। तो इसके बाद आप क्या करोगे? तो इसके बाद आप आओगे ऑब्जेक्टिविटी में या ऑब्जेक्टिव्स में। ओके, कि आप जो काम कर रहे हो तो उसके पीछे आपके ऑब्जेक्टिव क्या है। यहाँ मैं एक बात बोल दूँ दोस्तों, ऑब्जेक्टिव एंड रिसर्च क्वेश्चन ये दोनों चीज़ें ही बहुत सिमिलर है लेकिन एक नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड होते हैं रिसर्च क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव में। तो आज मैं दोनों चीज़ें बहुत क्लियरली आप लोगों को समझा दे रही हूँ। वीडियो देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। दोस्तों, ऑब्जेक्टिव क्या होती है? आपकी एम या आपकी गोल कि मैं इस टॉपिक को लेकर रिसर्च कर रहा हूँ तो इसके लिए मुझे क्या गोल फुलफ़िल करना है। आप कोई चीज़ कर रहे हो तो उसके पीछे बिल्कुल आपका कोई एम या गोल होगा कि मैं ये काम कर रहा हूँ, इसके वजह से कर रहा हूँ, मुझे ये पूरा करना है इसलिए कर रहा हूँ। तो जब आप कोई रिसर्च कर रहे हो किसी टॉपिक के ऊपर तो आपका एम या गोल ये है कि मुझे ये खोज के निकालना है या मुझे ये आंसर चाहिए या मुझे ये रिज़ल्ट चाहिए, इसीलिए मैं रिसर्च कर रहा हूँ। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव कि मेरा ये एम है या गोल है, मुझे यही फुलफ़िल करना है, इसीलिए मैं रिसर्च कर रहा हूँ। अब की रिसर्च क्वेश्चन क्या होगी दोस्तों? तो वो एम या वो गोल फुलफ़िल करने के लिए आप कौन सी क्वेश्चन को सेट कर रहे हो कि मैं ये गोल या ये एम फुलफ़िल करूँगा, मेरा ये आंसर चाहिए ये गोल या एम को फुलफ़िल करने के लिए। तो उस आंसर को निकालने के लिए मेरी क्वेश्चन क्या होगी या उस गोल या एम तक पहुंचने के लिए मेरा ज़रिया क्या होगा। तो वो ज़रिया आपका क्या है? आपका रिसर्च क्वेश्चन। वो रिसर्च क्वेश्चन ही आपको आपकी एम या आपके गोल तक आपको लेके जाएंगे। तो वो एम या गोल आपका हो गया ऑब्जेक्टिव और ये ज़रिया हो गया रिसर्च क्वेश्चन। आई होप रिसर्च क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव क्या है आपको समझ में आ गई है दोस्तों।
तो क्या कहा, एक रिसर्च में कौन सी टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। एक कहा रिसर्च गैप, और वो गैप आपको खोज के निकालना है। तो उस गैप को आप कैसे खोज के निकालोगे, तो क्या कहा, आपको लिटरेचर रिव्यू करना होगा। तो लिटरेचर रिव्यू में आप क्या देखोगे, उस टॉपिक से रिलेटेड पहले जो काम हो गई है, लाइक जो जर्नल्स है, आर्टिकल्स है, एडिटेड बुक है, ये सब आप पढ़ के देखोगे। उसके बाद आप आ जाओगे किस पे, ऑब्जेक्टिव पे, कि मैं ये रिसर्च कर रहा हूँ तो इसके पीछे का मेरा एम या गोल क्या है, उसी गोल और एम को मुझे फुलफ़िल करना है। तो उसके बाद आ जाओगे किस पे, रिसर्च क्वेश्चन पे, कि ये गोल या एम तक पहुँचने के लिए मेरा जरिया क्या होगा, तो क्या होगा, रिसर्च क्वेश्चन। उसके बाद आप क्या करोगे, तो दोस्तों उसके बाद आप हाइपोथेसिस सेट करोगे। कैसे, कि मैं अब ये रिसर्च करने जा रहा हूँ, तो इसके पहले मेरे पास कुछ टेंटेटिव आंसर होना ज़रूरी है। हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, आपका कुछ टेंटेटिव आंसर, जिस टॉपिक को लेके आप रिसर्च करना चाहते हो या करने जा रहे हो, तो उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ आंसर आपने पहले ही दिमाग में सेट कर लिया है कि ये हो सकता है इसका आंसर। उसी हिसाब से आपने क्वेश्चन सेट किया है और उसी हिसाब से आप क्या कर रहे हो, आप फील्ड में जा रहे हो रिसर्च करने के लिए। हाइपोथेसिस आपकी सही हो सकती है या गलत भी हो सकती है। ये इसे आप एक्सेप्ट भी कर सकते हो अपने काम के साथ, या इसे आप डिलीट भी कर सकते हो अपने काम के बाद, कि आपका जो टेंटेटिव आंसर है वो सही भी हो सकता है एंड में, या गलत भी हो सकता है। लेकिन सही हो या गलत हो, एक टेंटेटिव आंसर होना एक रिसर्च के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो ये टेंटेटिव आंसर क्या है दोस्तों, हाइपोथेसिस। तो आई होप हाइपोथेसिस करोगे, इसके बाद आपको समझ में आ गई है। उसके बाद आप क्या करोगे, डेटा कलेक्शन। तो दो तरीके से आप डेटा कलेक्शन कर सकते हो दोस्तों, या प्राइमरी तरीके से या सेकेंडरी तरीके से, या फिर आप दोनों एक ही साथ दोनों तरीके से आप डेटा को कलेक्शन कर सकते हो। मतलब जब रिसर्च करने जा रहे हो तो वो क्वेश्चन यूज़ करके आप जो आंसर कलेक्ट कर रहे हो, वो आंसर आप दोनों तरीके से कलेक्ट कर सकते हो, प्राइमरी से भी एंड सेकेंडरी से भी। प्राइमरी कैसे होती है दोस्तों, कि आप फर्स्ट हैंड आंसर ले रहे हो, कि आप जा रहे हो एंड जिससे आंसर चाहिए आप डायरेक्टली उससे आंसर ले रहे हो, इसे कहते हैं फर्स्ट हैंड आंसर, जिसे हम कह रहे हैं प्राइमरी। एंड सेकेंडरी किसे कहते हैं, जो सेकेंड हैंड आंसर होती है। मतलब कि कोई आर्टिकल, कोई जर्नल, कोई बुक आप यूज़ कर रहे हो, कोई रिकॉर्डिंग आप यूज़ कर रहे हो, कोई इमेजेस आप यूज़ कर रहे हो, आप वो सब देख के अपने टॉपिक के अनुसार अपने आंसर चूज़ कर लिया, तो इसे हम कह रहे हैं सेकेंड हैंड आंसर या सेकेंडरी। तो प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा कलेक्शन किसे कहते हैं, आपको समझ में आ गई है। इसके बाद आप आ जाओगे किस में, तो डेटा एनालिसिस में, कि आपने जो आंसर कलेक्ट कर लिया है अब आप उसे एनालिसिस कर रहे हो। किस तरीके से, बहुत सारे तरीके हम यूज़ करते हैं। इसके लिए आपको मैं एक सेपरेट वीडियो बनाकर दूंगी कि आप किस किस तरीके से डेटा एनालिसिस कर सकते हो। अभी के लिए इतना समझ लो कि डेटा कलेक्शन के बाद हमें डेटा एनालिसिस करना पड़ता है अलग अलग तरीके से। वो डेटा एनालिसिस करके हम क्या करते हैं कि हमने जो एम या गोल को सेट किया था वो एनालिसिस करके हम देखते हैं मेरा वो एम या वो गोल कंप्लीट या फुलफिल हुआ है कि नहीं। उसके बाद हम आ जाते हैं कंक्लूशन में कि हमने क्या पाया है और क्या नहीं पाया है, क्या होना चाहिए था और क्या हुआ है या क्या और होने वाला है, ये सारी चीज़ों पे आ जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं बिब्लियोग्राफी में। बिब्लियोग्राफी मीन्स अपने या रेफरेंस, जिसे हम कह रहे हैं कि आपने जो क्या लिटरेचर रिव्यू यूज़ किया था उसका आप एक रेफरेंस या बिब्लियोग्राफी दे रहे हो कि हाँ मैंने ये यूज़ किया था अपने काम में। तो आई होप एक रिसर्च करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप फॉलो करना पड़ता है और उसे क्या क्या कहते हैं आपको समझ में आ गई है। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ फिर से कह रही हूँ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, बाय बाय दोस्तों।